डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज हम पाइथन लेक्चर 3 में आप सभी को इनिशियलाइजेशन इन पाइथन बताएंगे। पाइथन के लेक्चर 6 में इनिशियलाइजेशन इन पाइथन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन इन पाइथन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन इन पाइथन क्या होता है, आओ देखते हैं। दिस is the process of assigning an initial value to a variable is called initialization. This is the process of assigning an initial value to a variable is called initialization. किसी भी वेरिएबल में पहली वैल्यू डालना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। मीन्स किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। Point number 2. There are two types of initialization in Python programming. There are two types of initialization in Python programming. दो तरीके का इनिशियलाइजेशन पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है। दैट्स आर फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। पहला क्या है? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्या है? रन टाइम इनिशियलाइजेशन। पहला कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, दूसरा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। आई होप आप सभी को इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया होगा। चलो आगे की वीडियो में, इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, चलो देखते हैं। आइए, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन अब हम देखेंगे। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन क्या है? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। चलो देखते हैं व्हाट इज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा। व्हेन मेमोरी इज इनिशियलाइज्ड एज पार्ट ऑफ लोडिंग योर प्रोग्राम इन मेमोरी। When memory is initialized as part of loading your program in memory is called compile time initialization. Is called compile time initialization. दूसरे शब्दों में देखो, इन अदर वर्ड वी कैन से व्हेन बी इनिशियलाइज वैल्यू ड्यूरिंग वेरिएबल क्रिएशन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। हम आगे इसको प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट, इन अदर वर्ड वी कैन से व्हेन बी इनिशियलाइज वैल्यू ड्यूरिंग वेरिएबल क्रिएशन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। जब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी समय उस वेरिएबल में जब वैल्यू स्टोर कर दे तो उसे क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। चलो हम अपने प्रोग्राम में कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हम देखते हैं। आइए चलो, तो हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं। आओ चलो देखते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका क्या नाम है? नम। हमने नम में जब डायरेक्ट वेरिएबल नम क्रिएट करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके इसमें हमने 10 डाला, तो दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। जब वेरिएबल नम क्रिएट कर रहे थे, एट दैट टाइम इनिशियलाइज द वैल्यू इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। हमने दूसरा वेरिएबल लिया num1, हमने इक्वल ऑपरेटर का यूज किया, देखो ध्यान से, और इसमें हमने क्या डाल दिया? 5। हमने क्या किया? num1 को भी हमने कंपाइल टाइम बना लिया। हमने वैल्यू क्रिएशन के समय ही डाल दिया। अब हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट num। ध्यान से सुनिएगा। अब हम रन करा रहे हैं, देखो रन, नम हमारा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने नंबर लिख दिया है और हमारे वेरिएबल का क्या नाम है? नम है। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? नम है। तो चलो देखते हैं, इसे रन करा करके नम में कितनी वैल्यू है? 10। num1 में कितनी वैल्यू? 5। हम प्रिंट किसे कराए हैं? नम को। नम को जैसे हम रन कराएंगे, देखो 10 आ जाएगा, आउटपुट हमारा 10 आ गया। हम नम को ही प्रिंट कराए थे, अब हम प्रिंट करा रहे हैं num1 को। ध्यान से देखिएगा, अब हम किसे प्रिंट करा रहे हैं? num1 को। num1
हमने प्रिंट कराया, num1 में कितना है 5, num में 10 डाले थे कंपाइल टाइम इनिशियलाइज करके, और num1 में भी हमने 5 डाला कंपाइल टाइम का यूज करके। देखो दोनों को प्रिंट कराया, num में 10 और num1 में 5 आ गया हमारा। दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। हम num की वैल्यू को चेंज करें, num की वैल्यू को 10 से हमने कितना कर दिया, 10 से हमने num की वैल्यू को 20 कर दिया, और हम फिर से हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट num, NUM। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन 10 था, पहले प्रिंट हो गया 10 प्रिंट होगा, और सेकेंड इनिशियलाइजेशन num में ही 20 डाल दिया गया कंपाइल टाइम। अब फिर num को प्रिंट कराए हैं, 20 भी प्रिंट करेगा, एक बार 10, 5 और 20। देखो 10, 5 और 20, num की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते समय उसमें वैल्यू डाल दें, num को क्रिएट किया, num में वैल्यू डाल दिए, num1 को क्रिएट किया, उसमें वैल्यू डाल दिए, ड्यूरिंग द वेरिएबल क्रिएशन, दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड द कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द सेकेंड रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे हैं सेकेंड इनिशियलाइजेशन, जिसे कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। सेकेंड इनिशियलाइजेशन हमारा क्या है, सेकेंड इनिशियलाइजेशन हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। आओ देखते हैं। रन टाइम इनिशियलाइजेशन कह रहा है व्हेन वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल, व्हेन वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड रन टाइम इनिशियलाइजेशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, in other word we can say when we initialize a value in variable after program execution is called runtime initialization। अदर शब्द में हम कह सकते हैं जब किसी वेरिएबल में वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन को डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी बोला जाता है, और कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन को स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा, 2 पॉइंट रन टाइम इनिशियलाइजेशन में, दोनों पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। अब हम प्रोग्राम के थ्रू आपको रन टाइम इनिशियलाइजेशन दिखाने जा रहे हैं। चलो देखते हैं हम क्या देखेंगे प्रोग्राम में अपने रन टाइम इनिशियलाइजेशन। देखो, एक वेरिएबल बनाओ, इस वेरिएबल में इक्वल लगाकर वैल्यू मत डालो। जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है, इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है, तो ऐसे इनिशियलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। देखो, इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया और हम क्या करते हैं, इसमें डेटा टाइप लिखते हैं। यदि हमें नम में इंटीजर टाइप की वैल्यू डालनी है तो इंट हम लिखते हैं। हमने क्या किया, इंट लिख दिया इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराते हैं, PRINT, प्रिंट करा रहे हैं नम को, NUM। हमने नम को प्रिंट कराया। चलो देखते हैं। पहले तो कहेगा कि नम में वैल्यू डालो। इनपुट फंक्शन क्या कहता है, आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद वैल्यू मांगेगा। देखो, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, अब वैल्यू मांग रहा है, कह रहा है इंटर द नंबर। हमने नंबर क्या डाला, 10 डाला। जैसे 10 डाला कहाँ गया, नम में चला गया, और हमने नम को प्रिंट कराया है। देखो ध्यान से, कह रहा है नंबर इज नॉट इनिशियलाइज। हमने शायद नंबर प्रिंट कराया है और हमारा वेरिएबल का नाम नम है। चलो देखते हैं, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर में हमने 10 इंटर कर दिया और हमने रन कराया, 10 हमारा आ गया। तो अब हम देखते हैं 10 किस टाइप का है। इसके टाइप को देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप फंक्शन लगाएंगे, टाइप, वेरिएबल का नाम लिखेंगे नम, नम वेरिएबल का नाम क्या है, नम, NUM, क्या लिखेंगे, नम। अब हमारा नम का टाइप बताएगा, ये नम की वैल्यू 10 है और टाइप भी बताएगा। टाइप देखो क्या बता रहा है, इंट। एंटर द नंबर, हमने नंबर में कितना इंटर किया, 10, 10। टाइप क्या है, इंट टाइप का है। ध्यान से देखिएगा। और अगर हम इसे फ्लोट में वैल्यू देना है तो
फ्लोट में वैल्यू देना है तो इंट की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। अभी देखो टाइप बताएगा फ्लोट, हमें फ्लोट टाइप देना है। चलो देखते हैं, हमने वैल्यू दिया 10, क्या दिया 10.5। अब हमारा 10.5 आ गया, क्लास का टाइप क्या है, फ्लोट आ गया। नम किस टाइप का बन गया, फ्लोट टाइप का बन गया। तो इंटीजर टाइप का बनाना है तो इंट के साथ इनपुट इंटर द नंबर, फ्लोट बनाना है तो फ्लोट के साथ। चलो देखते हैं, यदि कोई भी रिटर्न टाइप का यूज नहीं करते हैं, टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे हैं, ना इंट लिख रहे हैं ना फ्लोट कर रहे हैं, तो हम चलो देखते हैं क्या आता है। हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखो रन कराया हमने, रन करा करके हमने लिखा 1 2 3, 123 डाला, नंबर है ना, लेकिन ये क्या होगा, ऑटोमेटिक कास्ट होकर के स्ट्रिंग में हो जाएगा। जब किसी भी रन टाइम इनिशियलाइजेशन में टाइप कास्टिंग के लिए कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते हैं तो वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कहलाता है। चलो देखते हैं, हमने रन कराया, क्या कराया, रन कराया इसे, 1 2 3 देखो स्ट्रिंग टाइप का है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यदि नम के बाद इनपुट फंक्शन से पहले इंटीजर फ्लोट कोई भी टाइप कास्टिंग कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं डेटा टाइप का, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। इंटर द नंबर, हमने देखो ना इंट लिखा है ना फ्लोट, तो हमने क्या किया, रन कराया, देखो हमने ए बी डाल दिया, ए बी डाल दिया, ए बी भी ले लिया, आउटपुट ए बी आएगा, str बता दिया स्ट्रिंग टाइप का। इंटीजर लेंगे तब भी हमारा क्या होगा, इंटीजर नंबर को एज आ स्ट्रिंग वो लिखेगा 145। देखो 145 हमारा क्या है, 145 रिजल्ट है, टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि कंपाइल टाइम की जगह छोड़ करके रन टाइम इनिशियलाइजेशन का आप यूज कर रहे हैं तो इनपुट फंक्शन से पहले जिस टाइप का डेटा लेना है, इंट का तो इंट लिखना पड़ता है, फ्लोट का तो फ्लोट लिखना पड़ता है। यदि आप कुछ भी नहीं लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या ले लेता है, एज आ स्ट्रिंग आपके इनपुट को रीड करने लगता है। तो ये जो हमारा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्या हुआ, स्ट्रिंग में हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं तब भी, इंटीजर वैल्यू हम नम में डाल रहे हैं तब भी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा है। अब इसे हमें कास्ट करना है, इंटीजर बनाना है, तो नम इक्वल टू num1, वेरिएबल का नाम अलग ले रहे हैं, num1 इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, इंट num1 इक्वल टू इंट num हमने ले लिया। अब ये नम क्या है, स्ट्रिंग वाला कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा, इंट में, अब फिर num1 में स्टोर हो जाएगा। देखो PRINT प्रिंट हमने क्या कराया, num1, num1। चलो देखते हैं, हमारा इंटर द नंबर, हमने इंटर द नंबर क्या किया, 111 किया। देखो 111 किस टाइप का है, प्रिंट किया स्ट्रिंग, और हमने फिर 111 को num1 में डाला है, num1 प्रिंट कराया 111। अब num1 के टाइप को पता करेंगे तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा, स्ट्रिंग की जगह पर इंटीजर दिखाएगा क्योंकि हमने उसे इंटीजर में कास्ट कर लिया है। आओ देखते हैं, हमने num1 को किस में कास्ट किया है, नम को हमने इंटीजर में कास्ट करके num1 में डाल दिया है। अब num1 का टाइप हम देखते हैं, PRINT प्रिंट TYPE टाइप num1। देखो num1 का टाइप क्या बताएगा, इसमें कोई रिटर्न कोई भी टाइप कास्टिंग का कीवर्ड नहीं लगा है, तो इंटर द नंबर बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होगा, नंबर प्रिंट होगा, स्ट्रिंग बताएगा, और ये स्ट्रिंग इंटीजर में बदल करके num1 में चला जाएगा, num1 की वैल्यू इंट दिखाएगा। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक वैल्यू डाला 111 111, देखो 111 नम का स्ट्रिंग टाइप का है, num1 का कास्ट करके इंटीजर बना दिया गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग आल्सो। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन को छोड़कर रन टाइम हमने दिखाया है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन में हमने आपको टाइप कास्टिंग भी सिखा दी है। तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन आई होप आप सभी ने समझा होगा। आप सभी का हमारे मीनकैट के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे
चैनल के सभी वीडियोज को देखें, आप सभी को पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो हमने इनिशियलाइजेशन में कंपाइल टाइम और रन टाइम आज ख़त्म किया है। लेक्चर 6 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 7 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है, जो आपके प्लेलिस्ट में दिया गया है।